हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मज़े और मस्त में होंगे और सभी लोग का दीपावली अच्छे से बीत चुका होगा। अब आप लोग को हम बोर्ड के लिए सेमी कंडक्टर डिवाइस और नीट के लिए छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को लेकर के हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, किस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना होगा बोर्ड में, थोड़ा सा हम आप लोग को झलक दिखाने के लिए आए हुए हैं। तब तक आप लोग बढ़िया से बोर्ड को नज़र में रखते हुए तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है सेंटर कैंडिडेट का एग्ज़ाम 11 तारीख से हो। तब तक आप लोग सभी लोग अच्छे से बोर्ड का प्रिपरेशन करते रहिएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि अगर तापीय चालक है ना, तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वह हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बोर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठोसों में लिए लिए निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर बंधन है? तो आपको पता है कि सबसे बुरा हाल भंडरवाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड? भंडरवाल। भंडरवाल सबसे कमजोर है। भंडरवाल कैसा होता है? सबसे कमजोर होता है। भंडरवाल सबसे कमजोर। और सबसे मजबूत कोवैलेंट होता है, आयनिक होता है, मेटेलिक होता है। और सबसे बुरा हाल से कौन जूझता है? भंडरवाल। कौन सा? भंडरवाल। कौन सा? भंडरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। विद्युत इन ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट। तो देखिए, अगर मेटल रहेगा, आयनिक रहेगा तो संभव नहीं है। मेटेलिक रहेगा, मेटल रहेगा तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा? ज़्यादा। तो सिंपल याद रखिएगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसका कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, और कंडक्टिविटी होगा तो याद रखिएगा वो करंट को भी फ्लो करने देगा। तो विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार होता है मेटेलिक यानी धानात्विक, धात्विक, धात्विक यानी मेटेलिक। कैसा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। कैसा? मेटेलिक। कैसा? मेटेलिक। कैसा? मेटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा देखिए ध्यान से। ए जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में से कौन सा बंधन होता है? तो जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करिएगा तो आपको पता है यहाँ पे बॉन्डिंग इन जर्मेनियम क्रिस्टल सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में हमने रटा चुके हैं कि हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन और अदर जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो सहसंयोजी, सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक विद्युत चालक में विद्युतीय चालकता उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। आपको रटा चुके हैं कि तापक्रम बढ़ाने के साथ घटती है, बिल्कुल गलत। तापक्रम बढ़ाने के साथ बढ़ती है, तापक्रम बढ़ाने पर नहीं बदलती है। तापक्रम बढ़ने के साथ पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगा। तो टेम्परेचर, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी राइज करता है, कंडक्टिविटी राइज होता है, कंडक्टिविटी राइज होता है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इनमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता, तो देखिए सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक AS इज एडेड। AS को ऐड कर दिया जाता है
तो क्या होगा, एडेड टू इट, देन इट। हमने पढ़ाए हैं कि प्योर से इम्प्योर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, प्योर से इम्प्योर। तो सिलिकॉन में जैसे ही हम आर्सेनिक को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इम्प्योर, और इम्प्योर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। रटा चुके हैं आप लोग को कि कोई भी अगर सेमी कंडक्टर रहे तो प्योर रहेगा तो उसका कंडक्टिविटी कम होगा, प्योर का कम, प्योर सेमी इंट्रिंसिक का कंडक्टिविटी कम, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी इज लो, बट अगर यही प्योर हो जाएगा, प्योर रहेगा तो लो होगा। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी क्या होगा इसका, हाई। लिख लीजिएगा बाबू, कंडक्टिविटी इज हाई। आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्योर का कम होगा, इम्प्योर का ज़्यादा होगा, प्योर का कम, इम्प्योर का ज़्यादा, प्योर का कम, इम्प्योर का ज़्यादा, प्योर का कम, इम्प्योर का ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप के अर्धचालक में होता है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर रटा चुके हैं। पी टाइप में एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मिसिंग ऑफ एटम, डोनर लेवल। एक पी टाइप के पास क्या होता है, यहाँ पे रटा चुके हैं आप लोग को। पी टाइप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल की मात्रा ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम होता है, क्योंकि पी टाइप में प्योर सिलिकॉन से थर्ड ग्रुप एलिमेंट को डॉप्ट कराया जाता है। प्योर सिलिकॉन के साथ किसको, थर्ड ग्रुप एलिमेंट को, प्योर सिलिकॉन के साथ किसको, थर्ड ग्रुप एलिमेंट को मिलाया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है। पी में किसकी मात्रा ज़्यादा होता है, पी रहेगा तो होल का मात्रा ज़्यादा होगा। पी में किसका होता है मेजॉरिटी, होल। पी में होल, पी में होल, पी में होल, पी में होल। पी टाइप में होल का मात्रा ज़्यादा होता है। पी टाइप में होल इज मेजर, होल मेजर मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, होल मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, होल मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोई पूछेगा तो होल मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने में इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य का संयोजक, द वैलेंसी ऑफ इम्प्योरिटी एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल इन ऑर्डर टू कन्वर्टेड इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें थर्ड होगा। कितना होगा बाबू, पी टाइप की बात कर रहा है तो कितना होगा, थर्ड, क्योंकि इसमें किस ग्रुप को मिलाया जाता है, थर्ड ग्रुप एलिमेंट को। इनेडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, थर्ड ग्रुप। याद रखिएगा, प्योर में जर्मेनियम के साथ अगर एल्युमिनियम और इनेडियम को मिलाते हैं तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर देता है, पी टाइप। पी टाइप, पी टाइप बनाने के लिए प्योर सिलिकॉन के साथ थर्ड ग्रुप एलिमेंट, प्योर सिलिकॉन के साथ
थर्ड ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं, प्योर सिलिकॉन के साथ थर्ड ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं, प्योर सिलिकॉन के साथ थर्ड ग्रुप एलिमेंट को रटा चुके हैं पहले भी। अच्छा, एन टाइप में तो याद रखिएगा जर्मेनियम के साथ इसमें किसको मिलाते हैं, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को, किसको, फिफ्थ ग्रुप डेट इज या तो आप फास्फोरस लीजिए या तो आप बिस्मत लीजिए, फास्फोरस, तो यानी इसमें हम लोग फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब चलिए देखिए ध्यान से, बी प्रकार का अर्धचालक निर्मित निम्नलिखित में मिलाने से शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक, शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम, शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी, शुद्ध जर्मेनियम में फास्फोरस, शुद्ध में किसको मिलाएगा, गैलियम को, गैलियम थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट। गैलियम का भी संयोजकता 3 होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, हम भी पढ़ाए हैं ये सब चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध, द व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस, तो सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस रटा चुके हैं कि क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस पे डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर किसके तरह काम करता है, कंडक्टर के तरह, किसके तरह, कंडक्टर के तरह। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर किसके तरह काम करता है, कंडक्टर के तरह। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर किसके तरह काम करता है, कंडक्टर के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन ठोस पदार्थों को होल आवेश वाहक होता है, होल पी टाइप में, किसमें, पी टाइप में, किसमें, पी टाइप में, किसमें, पी टाइप में, और इसमें मिलाया निम्न में से कौन सा ठोस होल आर चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आयनिक सॉलिड, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से पी टाइप सेमी एक्सट्रिंसिक होल पी टाइप होगा, पी टाइप। होल आर चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य केल्विन तापक्रम पर जर्मेनियम एट 0 केल्विन, 0 केल्विन की बात करिएगा तो 0 केल्विन पे ये किसके तरह काम करता है, इंसुलेटर के तरह, किसके तरह, इंसुलेटर के तरह, किसके तरह, इंसुलेटर के तरह। तो इंसुलेटर के तरह काम करता है बाबू, बिकम्स बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। 0 केल्विन तापक्रम पर जर्मेनियम का टुकड़ा कुचालक हो जाता है, यानी बिकम्स बैड कंडक्टर, बिकम्स बैड कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, ये हो जाएगा कंडक्टर, कंडक्टर। टेम्परेचर डिक्रीज, डिक्रीज इंसुलेटर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा, कंडक्टर, और टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये
कंडक्टर और टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। अब देखिए ध्यान से कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन प्रकार के जर्मेनियम ऋणावेशित होता है तथा पी टाइप का धनावेशित होता है। N type germanium is negatively charged and P type germanium positive charged. Both N type and P type germanium are neutral. N type germanium is positively charged and P type germanium is negatively charged. Both N and P type germanium are negatively charged. तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या होगा, देखिए ध्यान से, N type germanium is negatively charged और P टाइप, क्योंकि N टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, N टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, N टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और P टाइप में होल होता है। तो एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे P टाइप और N टाइप की बात किया जाए तो क्या होगा, यहाँ से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों याद रखिएगा, मेरे हिसाब से न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया है, डायग्राम ठीक करिए। एन और पी टाइप जर्मेनियम दोनों उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन, उदासीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर उदासीन, याद रखिएगा इसको, न्यूट्रल होता है। पी रहे या एन रहे, न्यूट्रल होता है हमेशा। पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल होता है, पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल होता है, पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल होता है, पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बनता है, ए होल इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ए मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मिस करता है इसलिए किसका फॉर्मेशन होता है, होल का। किसका, होल का। किसका, होल का। किसका, होल का। किसका, होल का। अर्धचालक में चालन बैंड एवं संयोजक बैंड के मध्य अंतराल निम्न कोटि का होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन ए सेमी कंडक्टर द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो हम रटा चुके हैं कि कंडक्शन बैंड की बात करिए या वैलेंस बैंड का, जीबी यहाँ पे वीबी, वैलेंस बैंड, दोनों के बीच में एनर्जी गैप डेल्टा Eg का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैंड के पास। तो रट जाइएगा, इसकी बात करते हम लोग सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप हमेशा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पहचानने का तरीका है, एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इस दोनों के बीच में कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा हमने बोले हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन की बैंड अंतराल ऊर्जा हमने पढ़ा चुके हैं। अगर सिलिकॉन की बात करेगा, सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम की बात करेंगे, एनर्जी गैप 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ सिलिकॉन की बात कर रहा है तो
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक T1 केल्विन को T2 तक ठंडा किया जाता है, तो T1 से T2 ठंडा करेंगे तो याद रखिएगा इसका निश्चित है टेम्परेचर को घटाने से ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, इसका मतलब ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर इसका प्रतिरोध, तो याद रखिएगा इफ टेम्परेचर डिक्रीज, इफ टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे टेम्परेचर को घटाते हैं सेमीकंडक्टर किस में कन्वर्ट करता है, सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलेटर में, इसका मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 21 में, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अर्धचालकों का द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा कंडक्टर का बढ़ेगा, इसका में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, रेसिस्टिविटी, अच्छा रेजिस्टेंस है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको अल्फा कहते हैं वह ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। जर्मेनियम में इनेडियम मिलाने से इनेडियम क्या बनेगा, बोलिए आप ही लोग, जब इनेडियम को मिलाते हैं हम लोग जर्मेनियम में तो क्या बनता है, पी टाइप, थर्ड ग्रुप एलिमेंट है इनेडियम, तो पी टाइप, थर्ड ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं तो पी टाइप, फिफ्थ को मिलाते हैं तो एन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 केल्विन पे अर्धचालक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, इंसुलेटर के तरह काम करेगा, किसके तरह काम करेगा, इंसुलेटर के तरह, इन्फानाइट कर सकते हैं इंसुलेटर के तरह, क्योंकि इंसुलेटर का आप जानते हैं प्रतिरोध इन्फानाइट होता है, कोई भी करंट को फ्लो करने नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे अर्धचालक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अर्धचालक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, एक अपमिश्रण डोपिंग से चालकता बढ़ती है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसका प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच होता है, निरपेक्ष शून्य ताप पर चालकों की तरह व्यवहार करता है, यही बिल्कुल देखिए, डोपिंग इंक्रीज कंडक्टिविटी सही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव ये भी सही है, रेसिस्टिविटी इज इन विटामिन दैट कंडक्टर एंड ये भी सही है, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इट बिहेव लाइक कंडक्टर बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये किसके तरह काम करता है, तो याद होगा इंसुलेटर के तरह, किसके तरह, 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 इंसुलेटर के तरह। और लास्ट में एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में किसका होता है, होल की मेजोरिटी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में होल की मेजोरिटी।